हाय एवरीवन, आज मैं आपके लिए लाया हूँ आईसीएससी क्लास 9 से मोशन इन वन डायरेक्शन चैप्टर नंबर 2 की सेकंड टॉपिक। इससे पहले वाली वीडियो में मैं वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी के बारे में डिफाइन कर चुका हूँ। अगर किसी को वेक्टर क्वांटिटीज़ और स्केलर क्वांटिटी में प्रॉब्लम हो तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में जा करके वहाँ मैंने वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके देख सकता है। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करते हैं स्पीड और वेलोसिटी की। देखिए, स्पीड और वेलोसिटी असल में होने में एक ही जैसी है, लेकिन एक ही चीज़ का डिफरेंस है कि स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी जो है वो स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है। समझ में आई बात? अगर मैं वेलोसिटी कहूँगा तो वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, और स्पीड की बात करूँगा तो वो स्केलर क्वांटिटी हो जाएंगी। ये जितने भी फॉर्मूले हैं ये सब क्या है? डिराइव्ड यूनिट्स हैं। डिराइव्ड यूनिट्स का मतलब जितने भी फॉर्मूलेज निकले हुए हैं वो सब किससे निकले हुए हैं? फंडामेंटल यूनिट से निकले हुए हैं। यानी कि जितने भी फॉर्मूले आपके मैथ्स और फिजिक्स में बने हुए हैं वो सब क्या है? डिराइव्ड यूनिट्स हैं या डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं। ठीक है, तो स्पीड की असल में डेफिनेशन क्या है? देखिए, द स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम। यानी कि ऐसी बॉडी जो डिस्टेंस के साथ साथ एक फिक्स डिस्टेंस किसी टाइम इंटरवल में कवर कर रही हो, जिसके साथ क्या लगा हो? डिस्टेंस और टाइम का जो रेशियो होगा वो क्या कहलाएगा? आपके पास स्पीड कहलाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? तो चलिए देख लेते हैं फिर ये कैसे इसकी हम एसआई यूनिट या कहने का मतलब है कि सिस्टम इंटरनेशनल में इसकी यूनिट हम फाइंड आउट करेंगे। तो स्पीड इक्वल टू फॉर्मूला होता है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ कि इसमें डायरेक्शन नहीं होती स्पीड में, याद रखिएगा। ठीक है, आपकी मर्जी, आप इधर ही को भी मूव कर लीजिए। 10 किलोमीटर, जैसे अब मैं बात करूँ 10 किलोमीटर पर आवर, अभी मैं समझाऊंगा, 1 मिनट के लिए बेफिक्र रहिए। ठीक है, तो अगर मैं डिस्टेंस को किस में मेजर कर रहा हूँ? मीटर में मेजर कर रहा हूँ 1 मिनट के लिए। टाइम को मैं मेजर कर रहा हूँ कहने का मतलब है सेकेंड में। ठीक है, अगर मैं डिस्टेंस को किस में मेजर कर रहा हूँ? मीटर में। और टाइम को किस में मेजर कर रहा हूँ? सेकंड में। तो इसकी यूनिट एसआई में क्या हो गई? मीटर पर सेकंड। और क्या हो गई? अगर मैं इस सेकंड को ऊपर ले जा लूँ तो मीटर सेकंड की पावर -1 हो गई। ठीक हो गया, ये तो बात आई आपके पास एसआई में। ठीक हो गया, अगर मैं इसी को सीजीएस में निकालना चाहूँ तो सीजीएस यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में, तो मीटर की जगह क्या यूज हो जाएगा? सेंटीमीटर। और टाइम तो आपको पता ही है सेकेंड ही होता है, तो ये क्या हो गया? सेंटीमीटर पर सेकेंड हो गया। या फिर इसको क्या लिख लीजिए? सेंटीमीटर सेकेंड की पावर -1 या CS-1। ठीक है, सेंटीमीटर सेकेंड की पावर -1। ये सीजीएस में है, ये एमकेएस में है। समझ में आई बात? असल में हम डिस्टेंस को दिखाते हैं एस से और टाइम को दिखाते हैं टी से। स्पीड को हम किससे दिखाते हैं? यू से दिखा लीजिए 1 मिनट के लिए। ठीक हो गया, यू और जनरल, ठीक है, या वी से दिखा लीजिए। चलिए वी से दिखा लीजिए, इनिशियल है तो वी से दिखा लेते हैं। ठीक हो गया, समझ में आई बात? तो ये तो हमने बात कर ली स्पीड की। ठीक हो गया, अब देखिए, अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड की और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की। ठीक है, देखिए, अब यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? अ बॉडी इज, मतलब कहने का मतलब वो बॉडी जो फिक्स टाइम में फिक्स डिस्टेंस कवर कर रही है। ये लिखा है, देखिए, ये लिखा है, देखिए, यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट इज कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है जब कोई बॉडी फिक्स डिस्टेंस, फिक्स कहने का मतलब टाइम में फिक्स डिस्टेंस कवर कर रही है। मान लीजिए आपको 10 कहने का मतलब है अलग अलग इंटरवल है। मान लीजिए आपने पहले वाली डिस्टेंस भी कितने में करी? 1 आवर में ट्रेवल करी। जैसे ये 10 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ये भी 10 किलोमीटर की डिस्टेंस है। आपने क्या करी? कहने का मतलब है 1 आवर में तय करी, और ये डिस्टेंस भी आपने क्या करी? 1 आवर में ट्रेवल करी। तो आपकी पूरी डिस्टेंस कवर करने में जो स्पीड थी, या फिर ऐसे मान लीजिए एक सरफेस है जिसमें एक बॉल लुढ़क रही है, एक ही स्पीड से लुढ़क रही है, मान लो 10 मीटर पर सेकंड से। ठीक हो गया, या फिर ऐसे देख लो, पहली यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी कितने में करी? 10 किलोमीटर 1 आवर में करी। ये भी 10 किलोमीटर 1 आवर में करी, ये भी 10 किलोमीटर कितने में करी? 1 आवर में। तो इसकी क्या कहते हैं? स्पीड कैसी रही? यूनिफॉर्म रही। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये यूनिफॉर्म स्पीड से कर रही है। या फिर ऐसे मान लीजिए जितने प्लैनेट्स हैं सन के अराउंड 1 मिनट के लिए, जैसे मान लीजिए ये सन है, ये फिक्स है, और ये अर्थ मूव कर रही है। ठीक है, अर्थ मूव कर रही है, तो ये मान लीजिए अगर 365 डेज में अगर ये पूरा इसका डिस्टेंस कवर कर रही है तो अगले साल भी 365 डेज में करेगी। या वॉच की मान लीजिए, जैसे घड़ी है, अगर ये आर 1 घंटे का था तो अगला आर भी तो 1 ही घंटे का होगा, उसका अगला आर भी 1 ही घंटे का होगा। यानी कहने का मतलब 60 मिनट्स होगा। तो यानी कि ये किसका एग्जाम्पल है? यूनिफॉर्म स्पीड का
यूनिफॉर्म स्पीड का एग्जाम्पल है, ठीक है, जिसमें स्पीड क्या रही 1 मिनट के लिए उसकी यूनिफॉर्म रही। नॉन यूनिफॉर्म जैसे आप देखिए, अगर यहाँ पे मैंने क्या लिखा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखा, डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखा, तो स्पीड को मैंने कहाँ से दिखाया था, v से दिखाया था, डिस्टेंस को मैंने s से दिखा दिया था, टाइम को t से दिखाया था। अगर मैं s की वैल्यू निकालूँ तो यहाँ से क्या हो जाएगी, इसको इधर मल्टीप्लाई कीजिए, v इंटू टी इक्वल्स टू s हो जाएगी, यानी कि s इक्वल्स टू कितना हो गया, v इंटू टी। अब नॉन यूनिफॉर्म का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, यानी कि जिसमें जैसे आप मान लीजिए किसी कार पे बैठे हुए हैं, ठीक है, कार पे बैठे हुए हैं और कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। मान लीजिए आपने पहली 10 किलोमीटर की डिस्टेंस तो कितने में करी, 1 घंटे में करी, लेकिन उसके बाद की 5 किलोमीटर की डिस्टेंस कितने में करी, मान लो 2 घंटे में कर दी, ठीक हो गया, 2 आवर्स में कर दी, तो आपकी स्पीड यूनिफॉर्म रही क्या, नहीं रही स्पीड यूनिफॉर्म, ठीक हो गया। तो ऐसी स्पीड जिसमें कहने का मतलब जो डिस्टेंस आप ट्रेवल कर रहे हैं और जो टाइम कर रहे हैं वो रेशियो एक किस्म से फिक्स नहीं है, ये लिखा हुआ है देखो, अ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, देखिए ये लिखा है अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यानी कि कहने का मतलब है कि ऐसी डिस्टेंस जिसमें मैं कहने का मतलब है टाइम और डिस्टेंस का रेशियो अलग अलग है, यानी कि आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, समझ में आई बात। तो जिसमें तो आप फिक्स टाइम में फिक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं तो वो यूनिफॉर्म है, जिसमें फिक्स टाइम में फिक्स डिस्टेंस नहीं ट्रेवल कर रहे हैं वो नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक हो गया। उसके बाद कर लेते हैं हम एवरेज स्पीड की बात। एवरेज स्पीड असल में होती क्या है, एवरेज स्पीड की बात कर लेते हैं। एवरेज स्पीड असल में होती क्या है, टोटल डिस्टेंस जितनी आपने, मान लीजिए ये डिस्टेंस ट्रेवल की, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है, टोटल डिस्टेंस आपने जितनी ट्रेवल करी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, टोटल टाइम का जो रेशियो कहलाएगा वही क्या कहलाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम का जो रेशियो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, एवरेज स्पीड कहलाएगा। अब देखिए, अब हम बात कर लेते हैं वेलोसिटी की। असल में वेलोसिटी है क्या, देख लीजिए यहाँ पे, देखिए वेलोसिटी में एक आ जाएगा, ये देखिए स्पेसिफाइड डायरेक्शन, देखिए द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल पर सेकेंड, 1 सेकेंड में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 1 सेकेंड में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है बाय द बॉडी इन स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफिक डायरेक्शन, यानी कि इसमें क्या ऐड हो जाएगी, डायरेक्शन, लेकिन इसमें क्या था, डायरेक्शन ऐड नहीं थी, याद रखिएगा। मैंने फिर कहा कि स्पीड में डायरेक्शन ऐड नहीं थी, वेलोसिटी में डायरेक्शन ऐड है, ठीक हो गया। अगर मैं वेलोसिटी का सिंबल दिखाऊं, अगर आप समझिएगा, अगर इसके ऊपर एरो लगा हुआ है ऐसे, अगर इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, एरो लगा हुआ है, तो यानी कि ये किसको शो कर रहा है, ये किसको शो कर रहा है, ये वेक्टर क्वांटिटी को शो कर रहा है। अगर ऐसा आ रहा होगा तो यानी कि ये किसको शो कर रहा है, वेलोसिटी को शो कर रहा है, किसको शो कर रहा है, वेलोसिटी को शो कर रहा है। अगर खाली ऐसे दिया है तो यानी कि ये किसको शो कर रहा है, ये स्पीड को शो कर रहा है, समझ में आई बात। तो यानी कि ये एरो दिखाता है, ये किस क्वांटिटीज के लिए यूज होता है, वेक्टर क्वांटिटीज के लिए यूज होता है, समझ में आ गई बात, ये आपके समझ में आ गई है। वही चीज यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए भी है। चलिए अब हम डिफरेंसेस देख लेते हैं, असल में होता क्या है डिफरेंसेस वेलोसिटी और कहने का मतलब क्या है स्पीड के बीच में, देख लेते हैं फिर यहाँ पर 1 मिनट के लिए। अब देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं कि कभी भी स्पीड, देखिए स्पीड तो हमेशा पॉजिटिव ही होगी, एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, सॉरी, स्पीड हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, हम उसको नेगेटिव नहीं ले सकते, ठीक है, समझ में आई बात। और क्या होगा उसमें कहने का मतलब डायरेक्शन नहीं होगी। दूसरी बात, वेलोसिटी हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। स्पीड, हमें ध्यान से सुनिए, स्पीड क्या होगी, स्पीड हमेशा पॉजिटिव में ही कंसीडर होगी, ठीक हो गया, नेगेटिव में नहीं कर सकते, वो रिटार्डेशन हो जाएगा, समझ में आई बात। वो अभी बताता हूँ कि रिटार्डेशन होता क्या है। और वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में होगी, ठीक है। अब आप मान लीजिए, एक मिनट के लिए मान लीजिए, अगर मैं किसी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हूँ, ऐसे करके सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हूँ आफ्टर 1 राउंड, ठीक है, तो एवरेज स्पीड नॉट बीन जीरो, स्पीड जीरो नहीं हो सकती, ठीक हो गया, स्पीड क्या नहीं हो सकती, जीरो नहीं हो सकती। अगर मैंने इस सर्कुलर पाथ का एक चक्कर पूरा लगाया तो एवरेज स्पीड नॉट बीन जीरो, एवरेज स्पीड कभी जीरो नहीं हो सकती। लेकिन अगर मैं यही चीज़ वेलोसिटी के उसमें कहूँ, अगर मैं वेलोसिटी के उसमें कहूँ, तो ध्यान सुनिएगा, वेलोसिटी अगर मैं एक राउंड पूरा मूव कर रहा हूँ, तो अगर मैं वेलोसिटी के कंपैरिजन में कहूँ तो क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। अगर मैं एक पाथ पूरा रोटेट कर रहा हूँ, सुनिए मेरी बात, तो देखिए अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रेवल किया तो डिस्टेंस थोड़ा ना जीरो हुई, डिस्टेंस जीरो हुई क्या, नहीं हुई। अगर डिस्टेंस जीरो नहीं हुई तो स्पीड भी तो जीरो नहीं हुई। लेकिन वेलोसिटी के केस में हम डिस्प्लेसमेंट काउंट कर रहे हैं, तो अगर मैं एक राउंड पूरा कंप्लीट करूं
तो मैं डिस्प्लेसमेंट काउंट कर रहा हूं वेलोसिटी के केस में, ठीक है, समझ में आई। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हुआ। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो इट मींस एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो गई, जीरो हो गई। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकती है, लेकिन एवरेज स्पीड कभी जीरो नहीं हो सकती। दूसरी चीज, स्पीड हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगी। तीसरी चीज, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि हम इसमें डायरेक्शन नहीं लेते हैं, जबकि कहने का मतलब क्या है, वेलोसिटी एक ऐसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें क्या होता है, डायरेक्शन होती है, यानी कि हम डायरेक्शन को कंसीडर करते हैं। तो ये आपके सामने लिखा हुआ है, इसको आप एक बार अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं एक छोटी सी चीज़, एक्सेलरेशन की और रिटार्डेशन की। मान लीजिए, देखिए इसको भी समझ लेते हैं, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन असल में होता क्या है। मान लीजिए ये कार थी यहाँ पे 1 मिनट के लिए, ठीक है, और ये कार थोड़ी देर में मूव करते करते यहाँ पे पहुँच गई, ठीक हो गया। इसने यहाँ से यहाँ पहुँचने में 1 मिनट के लिए टी टाइम लिया, ठीक है। इसकी इनिशियल स्पीड मान लीजिए मैं u थी, और इसकी फाइनल स्पीड जो थी वो v थी। जब ये यहाँ से चलना स्टार्ट करी, मान लीजिए इसका क्या था, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, मैं 1 मिनट मान लेता हूँ, और यहाँ तक पहुँचते मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड थी, और इसने क्या करा, 10 सेकेंड में या 20 सेकेंड में, जो भी इसने ये टाइम लिया, या 5 सेकेंड में, जितने में भी लिया, 1 मिनट के लिए मैं मान ले रहा हूँ, लेट, ठीक हो गया। तो मैं एक्सेलरेशन की बात करता हूँ। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसकी वेलोसिटी में जो चेंज आया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि एक्सेलरेशन क्या हुआ, चेंज इन वेलोसिटी। मैं स्पीड नहीं कह रहा हूं, देखिए वेलोसिटी अपॉन क्या है, टाइम। समझ में आई बात, चेंज इन वेलोसिटी, राइटिंग थोड़ा गंदा हो रहा है, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी। अब देखिए एक्सेलरेशन को मैं डिनोट करता हूं ए से, ठीक हो गया। अब देखिए ये इसकी फाइनल वेलोसिटी है, और ये इसकी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। तो मैं क्या करूंगा, फाइनल वेलोसिटी में से, क्योंकि फाइनल ज्यादा होगी, इनिशियल कम होगी, फाइनल में से क्या कर रहा हूं, इनिशियल को माइनस कर रहा हूं, और टाइम से डिवाइड कर दे रहा हूं, ठीक हो गया। बात समझ में आई। मैं क्या कह रहा हूं कि मैं फाइनल वाली ज्यादा होगी, फाइनल में से किसको माइनस कर रहा हूं, इनिशियल को माइनस कर रहा हूं, और टाइम से डिवाइड कर रहा हूं। चलिए इसकी अब 1 मिनट के लिए मैं पहले यहीं पे ऐसा यूनिट की बात कर लेता हूं। मैंने वेलोसिटी की यूनिट देखी थी मीटर पर सेकंड, और टाइम की यूनिट क्या थी, सेकंड। अगर मैं इसको अपॉन में ले आऊं तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, और क्या कहूं, मीटर सेकंड की पावर -2, यही तो होगी, मीटर सेकंड की पावर -2, या मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी कहूंगा। अगर मीटर पर सेकंड है तो वो किसकी है, मीटर पर सेकंड है तो वो वेलोसिटी की या स्पीड की है। अगर मैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहूं तो वो किसकी यूनिट है, एक्सेलरेशन की यूनिट है। समझ में आई बात। तो फाइनल वेलोसिटी में से मैंने से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर दिया। ए यहाँ एक्सेलरेशन को डिनोट कर रहा है, ए अगर दिखाई दे तो एक्सेलरेशन को डिनोट करेगा। अब मैं इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, देखिए क्या आ गया, ए टी इक्वल टू कितना आ गया, v माइनस यू। अब इस u को आप यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ गया, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यही मोशन की फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है, यही मोशन की क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है। यानी कि कहने का मतलब है, अगर मैं यहाँ पे v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है, एक्सेलरेशन, t क्या है, टाइम है। अब मान लीजिए 1 मिनट के लिए एक वर्ड आता है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब होता है, अगर गाड़ी ने चलते चलते 1 मिनट के लिए ब्रेक लगा दिया, ब्रेक लगाया तो आपको क्या लगेगा, झटका लगेगा, और गाड़ी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, या नेगेटिव थोड़ी देर के लिए पीछे को झटका देगी। समझ में आई बात। तो जो ब्रेक लगा उसी को मैं क्या बोलूंगा, रिटार्डेशन, या नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही क्या बोला जाता है, रिटार्डेशन बोला जाता है। समझ में आई बात। या नेगेटिव रिटार्डेशन को ही मैं क्या बोलूंगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही क्या बोलूंगा, रिटार्डेशन बोलूंगा, जिसकी बात मैं अगली वीडियो में करूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।